क्या ईरान ने पकड़ लिया अमेरिका का पायलट? क्या ईरान के अमेरिका के पायलट को जिंदा पकड़ने के बाद इस पूरे युद्ध ने एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट ले लिया है? आखिर ईरान ने अमेरिका के पायलट पर $60,000 का इनाम क्यों रखा है? दोस्तों, ईरान और अमेरिका युद्ध के बीच एक बहुत ही बड़ा घटनाक्रम हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ है कि ईरान के अंदर अमेरिका के एक विमान को न केवल ईरान ने मार गिराया, बल्कि जानकारी यह मिल रही है कि उसमें से एक पायलट को ईरान ने पकड़ भी लिया है। सब कुछ मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगी दोस्तों, और यह भी बताऊंगी कि मौजूदा घटनाक्रम में एक पायलट का, अमेरिकी पायलट का जिंदा पकड़ा जाना, वो भी ईरानी हाथों में, क्यों इतना बड़ा ये टर्निंग पॉइंट है। पहले इस वक्त की अहम खबर बता देती हूँ दोस्तों। सारे न्यूज़ चैनल्स में, सारे अखबारों में, पूरे सोशल मीडिया में, खास तौर पर अमेरिका के सोशल मीडिया में यही सबसे बड़ी खबर है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये जो विमान का मलबा आप देख रहे हैं, ये वही विमान का मलबा है जो ईरान ने मार गिराया। दोस्तों, ये विमान ईरान के अंदर था। ठीक है दोस्तों, इस विमान का नाम है F-15E। ये एक फाइटर जेट है जिसमें 2 सीटें होती हैं, एक पायलट के लिए और एक वेपन सिस्टम ऑफिसर के लिए, जो वेपन सिस्टम पीछे बैठता है पायलट के। अब जानकारी ये मिली कि पायलट को तो, मतलब पायलट तो इवैक्यूएट हुए, पायलट तो बचा लिए गए, लेकिन जो पीछे बैठे हुए थे उनका अता पता नहीं है। दोस्तों, ये खबर आधी रात को ही फैल गई और उसके बाद ईरान ने 2 दावे किए, जिसमें एक दावे में तो ईरान ने, देखिए, ये मलबा शेयर किया है कि ये देखिए उस जेट का मलबा जिसके पायलट को हमने पकड़ लिया। दूसरा दावा ईरान ने कर दिया तुरंत कि हमने पायलट पकड़ लिया है। दोस्तों, इस दावे के बीच ईरानी पब्लिक कैसे पायलट को ढूंढने निकल गई, ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन हुआ क्या, जब ईरान ने दावा किया कि हमने पायलट पकड़ लिया है, उसके तुरंत बाद ईरान की तरफ से ये भी दावा आ गया कि हमने पायलट पर इनाम रखा है, $60,000 का इनाम रखा है ईरान ने उस पायलट पर, आम लोगों के लिए, क्योंकि ईरान के अंदर ही वो ये जेट प्लेन मारा गया है। तो ईरान ने अपने लोगों पर कहा कि उस पायलट को जो भी पकड़ेगा, जिंदा या फिर मुर्दा, उसको $60,000 दिए जाएंगे। दोस्तों, इसके बाद जिस इलाके में ये पायलट पकड़ा गया था, उस इलाके की वीडियो देखिए, तस्नीम न्यूज़ ने शेयर की है। तस्नीम न्यूज़ के हवाले से मैं ये तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। जो आम लोग थे वहां पर, वो भागने लगे, कैसे भी करके अपने लेवल पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया, क्योंकि सबको ये लग रहा था $60,000 बहुत बड़ी रकम होती है। दोस्तों, जब युद्ध में पूरा देश होता है, खासतौर पर ईरान जैसा देश, तो एक बहुत पब्लिक सेंटिमेंट हाई होता है। ऐसे में अगर अमेरिका का पायलट उनके हाथ लग गया, तो आप सोचिए उनके लिए कितने बड़े जश्न का एक माहौल है। इसीलिए लोग जो हैं पूरे टाइम अमेरिका के पायलट को ढूंढते रह गए। दोस्तों, इस खबर के बाद से ही अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, जो 24 घंटे पहले तक ईरान को स्टोन एज में पहुंचाने का दावा कर रहे थे, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। पहले खबर आई कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी, फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि वहां तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी ही पड़ती है, आप बच नहीं सकते। तो उनसे जब पूछा गया कि ये सिलसिलेवार तरीके से आपके प्लेन्स गिर रहे हैं और पायलट को लेकर पूछा गया कि पायलट को बचा लिया गया है, नहीं बचाया गया है, तो उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि अभी मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा। क्योंकि दोस्तों, आप समझ सकते हैं, अगर ऐसा कोई ऑपरेशन अमेरिका चला रहा है और राष्ट्रपति ट्रंप उसको डिस्क्लोज कर दें, तो उस ऑपरेशन में शामिल लोगों की ही जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने ये तो बोला है, हम युद्ध में हैं। मतलब ट्रंप ये मानते हैं कि युद्ध में प्लेन्स गिरते हैं। ये वही ट्रंप है, ऑपरेशन सिंदूर में हर दिन नए नए नंबर्स पेश कर रहे थे दुनिया के आगे। अब खुद के प्लेन्स गिर रहे हैं तो कह रहे हैं युद्ध में, हम युद्ध में हैं। युद्ध में तो ये होता है। दोस्तों, महत्वपूर्ण ये है कि जैसे ही ये खबर आई कि अमेरिका ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है, उसके तुरंत बाद ये खबर भी आ गई। देखिए, वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से मैं खबर आपको बता रही हूँ। एक कॉमबैक ऑपरेशन शुरू किया गया। दोस्तों, कॉमबैक ऑपरेशन होता है मतलब अपना सब कुछ झोंक देना। उस कॉमबैक ऑपरेशन में उस पायलट को बचाने के प्रयास शुरू किए गए। लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट की इस खबर के मुताबिक, जो कि भारत के समय अनुसार रात के 2 बजे आई है, कि वो जो ऑपरेशन चलाया जा रहा था ना, उसको भी ईरान ने निशाना बनाया है। यूएस के एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट को, जो कि सेपरेट चल रहा था, मतलब कल रात से ही चल रहा था, भारत के समय अनुसार रात में चल रहा था, वहां तो दिन हो रहा होगा, उस पायलट को बचाने के लिए उस प्लेन को भी निशाना बनाया गया है। दोस्तों, उमा शंकर सिंह, जो कि भारत के पत्रकार हैं, उनकी तरफ से ये वीडियो भी शेयर किया गया है, जिसमें वो प्लेन USAF HH-60WS जो ढूंढने के लिए निकला था कॉमबैक ऑपरेशन के तहत उस पायलट को, उस प्लेन की भी वीडियो देखिए, ऊपर दिख रहा है, और नीचे से ईरान की पुलिस उस पर फायर कर रही है। मतलब आप सोचिए कितनी बड़ी बात है, जबकि इतना बड़ा प्लेन होता है वो, उसको फायर से क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन ये होता दिखा है यहाँ पर। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये है कि वॉशिंगटन पोस्ट की एक खबर बताती है
कि उस प्लेन को भी नुकसान हुआ है जो कॉम्बैक ऑपरेशन में शामिल था। इसके अलावा दोस्तों, क्योंकि लगातार घटनाक्रम बदल रहा है, खबर ये भी आई है सुबह ऑलमोस्ट भारत के समय अनुसार आप कह सकते हैं 5:46 पौने 6 बजे के आसपास, जिसमें अमेरिका की मीडिया ये दावा कर रही है कि जो F-15E फाइटर प्लेन का पायलट जिसको पकड़ने का दावा ईरान ने पहले किया, फिर कहा कि हम इनाम देंगे, एक्चुअली में वो वापस से रेस्क्यू कर लिया गया है। ठीक है, अच्छा, रेस्क्यू करते वक्त अमेरिका के, जाहिर तौर पर अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है। अगर उसका पायलट ईरान के हाथ लग गया तो उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो अमेरिका ने अपनी तरफ से 48 घंटे का सीज फायर का ऐलान किया, ईरान ने उसको मानने से इनकार कर दिया। दोस्तों, इस बीच ईरान की सोशल मीडिया में अलग अलग तरह की तस्वीरें देखिए, ऐसी AI तस्वीरें शेयर की जा रही हैं। ये AI फोटो है, ईरान इन इंडिया ने ये शेयर की है, जिसमें अमेरिका के एक पायलट को दिखाया गया है जो कहीं ईरान में गिरा है, और ये वही बच्चे दिखाए गए AI के जरिए जिनके स्कूल में मिसाइल गिराई गई थी। स्कूल वॉज आ सेफ प्लेस, शेम ऑन यू, यू बॉम्ब्ड आवर स्कूल्स, यू किल्ड आवर चिल्ड्रन, शेम ऑन यू। आपने हमारे बच्चों को मार दिया और जिस स्कूल में आपने मिसाइल मारी वो हमारी सेफ स्पेस थी। ये AI फोटो है जो ईरान शेयर कर रहा है उस पायलट के लिए जिसके लिए उसने $60,000 का इनाम रखा है। इस तरह की फोटोज भी AI की ईरान के द्वारा शेयर की जा रही है कि इस वक्त ईरान में ये माहौल है। आगे आगे अमेरिका का पायलट भाग रहा है अपना अस्थि पंजर लेकर प्लेन के, और दूसरे पीछे पीछे जो हैं वो ईरानी लोग भाग रहे हैं उसको पकड़ने के लिए। एक्चुअली में ईरान इस तरह की AI फोटोज, AI वीडियो से पिछले काफी दिनों से दुनिया भर में अमेरिका का मजाक उड़ा रहा है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि ईरान के हाथ में अगर अमेरिका का पायलट आ जाता है जिंदा तो फिर क्या होगा। देखिए, ये बहुत ही बड़ी डिप्लोमेटिक मुश्किल पैदा हो जाएगी अमेरिका के आगे, क्योंकि आपको पता है फिर अमेरिका को इसको डिप्लोमेटिकली डील करना पड़ेगा। उसकी तो बातचीत ही नहीं हो रही है, तो फिर आप कैसे डिप्लोमेटिकली डील करेंगे। दूसरा, ये बहुत बड़ी लिवरेज आ जाएगी ईरान के पास अगर उसका अमेरिका का जिंदा पायलट उसने पकड़ लिया तो। तीसरा, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के पास कोई जवाब नहीं होगा अपनी पब्लिक को देने के लिए, क्योंकि लगातार उनके लोगों की जान जा रही है। 13 के आसपास लोगों की जान जा चुकी है, 300 के आसपास लोग ऑलरेडी घायल हैं उनके ये ईरान युद्ध के दौरान ईरान ने जो अलग अलग हमले किए हैं। तो ऐसे में अगर कोई पायलट जिंदा पकड़ा गया तो मतलब कुछ भी राष्ट्रपति ट्रंप के लिए बोलना अपनी पब्लिक के सामने मुश्किल हो जाएगा, तब जबकि नो किंग्स जैसे आंदोलन से वो पहले ही घिरे हुए हैं और विपक्ष उन पर पहले से ही हमलावर है। इनफैक्ट आप जानते हैं राष्ट्रपति ट्रंप खुद अपने प्रशासन में भी इस वक्त बहुत अजीबोगरीब स्थिति झेल रहे हैं। बैक टू बैक या तो उनके अधिकारी उनके लिए इस्तीफा दे रहे हैं या फिर खुद सेना प्रमुख को उनको हटाना पड़ा है। ये खबर कल सुबह मैंने आपके सामने रखी थी, आप विस्तार से इसमें सब कुछ देख सकते हैं। तो ऐसे माहौल में अगर एक पायलट जिंदा ईरान के हाथों चला गया तो फिर न केवल ईरान की शर्तों पर बात करनी पड़ेगी राष्ट्रपति ट्रंप को, बल्कि ये भी नहीं पता फिर ईरान बात करता है कि नहीं करता। ईरान उस पायलट के साथ क्या करता है कुछ भी नहीं कह सकते। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताऊं दोस्तों, बहुत सारी चीजें जानबूझकर भी की जाती हैं। ये भी हो सकता है कि ईरान ने उस पायलट को पकड़ लिया हो, उसका रेस्क्यू कर लिया हो, लेकिन जानबूझकर $60,000 की बात रखी जाती है दुनिया को ये दिखाने के लिए कि देखिए हमने नहीं पकड़ा है, हमने तो इनाम रखा हुआ है, क्योंकि ऐसी जानकारियां डिस्क्लोज नहीं की जाती हैं। एक पायलट किसी भी देश का अगर पकड़ा जाता है तो वो केवल एक पायलट नहीं होता, उसके पास सारी इंटेल की जानकारी होती है, उसके पास खुफिया जानकारी होती है, उसके पास लोकेशन होती है, उसके पास टेक्निकल नॉलेज होती है, उसको पता है कि क्या ऑपरेशन चल रहा है, कहाँ से कौन सा विमान ने उड़ान भरनी है, कौन से विमान को कहाँ पर प्लेस किया गया है, कौन सा रडार कहाँ पर प्लेस किया गया है। तो एक पायलट केवल पायलट नहीं होता है, एक सेना उसमें बहुत सारा इन्वेस्ट करती है। दोस्तों, अगर ऐसा कुछ ईरान के हाथ लगा है तो हो सकता है कि ईरान इसको डिस्क्लोज ही ना कर रहा हो जानबूझकर। हालांकि अमेरिकी मीडिया कह रही है कि उसका रेस्क्यू हो गया, लेकिन अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।